सुनंदा पूर्णिमा से कहती है, बहू, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम गरीबों के लिए कुछ करें। ऐसे भी हमारे घर का काम तो सुबह सुबह ही ख़त्म हो जाता है और हम दोनों पूरा दिन फ्री बैठी रहती हैं। ऐसे में हमारा मन भी तो नहीं लगता। मन तो मेरा भी नहीं लगता मम्मी जी। हम लोग ना गरीबों के लिए खाना उपलब्ध करवा सकते हैं, वो भी कम से कम में, जहाँ वो पेट भर खा सके। 5 रुपए की थाली जिसमें दाल चावल सब्जी रोटी सलाद सब कुछ रहेगा, जिससे एक आदमी का पेट भर जाए, लोगों की मदद भी हो जाएगी और हमारा मन भी लग जाएगा। ठीक है मम्मी जी, कल से सावन शुरू हो रहा है, कल से ही हम इस शुभ काम को शुरू कर देते हैं। ठीक है। बाजार जाकर 100 लोगों की अपने घर का काम खत्म करके 5 रुपए की थाली बनाने में लग जाती है। आज उनका पहला दिन होता है और साथ ही सावन का भी पहला दिन। दोनों मिलकर रोटी और अपने घर के बाहर एक बड़े से टेबल पर खाना सजाकर आवाज देने लगती है, बस 5 रुपए की थाली, 5 रुपए की थाली, आइए आइए और अपनी भूख मिटाइए। जिसे कहीं नहीं मिलता है खाना, वो यहाँ आकर 5 रुपए में पेट भर खाना। तभी वहाँ से एक बूढ़ा आदमी गुजरता है और वो सुनंदा के पास आकर कहता है, सच में 5 रुपए में पेट भर खाना मिलेगा? बहुत दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया। हाँ जी बिल्कुल मिलेगा, और वो भी हर रोज। ये ले। पूर्णिमा एक थाली लगाकर बूढ़े को दे और कहता है, तो मैं रोज 3 वक्त यहीं खाना खाने आऊँगा। खाना बहुत स्वाद था। मैं भी जाकर अपने गरीब भाइयों को बताता हूँ कि यहाँ 5 रुपए में थाली मिल रही है। भगवान आप लोगों का भला करे। शुक्रिया बाबा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा। गरीब बूढ़ा अपने जैसे कई लोगों को ये बात बताता है और थोड़ी ही देर में गरीबों का एक झुंड सुनंदा और पूर्णिमा के पास पहुंच जाता है। 5 रुपए की थाली हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए 5 रुपए की थाली। हाँ, सबको मिलेगी थाली। सब लाइन में खड़े हो जाइए और एक एक करके यहाँ आकर थाली ले जाइए। पूर्णिमा सबको एक एक करके थाली देती है और सुनंदा सबसे पैसे लेती है। सभी गरीब खाना खाकर खुश हो जाते हैं। शाम तक तो सारा खाना खत्म हो जाता है। रात को सास बहू मिलकर हिसाब करती हैं। बहू, जोड़कर बता दो कि हमारे घर से कितने पैसे गए। मम्मी जी, घर से तो एक फूटी कौड़ी भी दी गई, उल्टा कुछ पैसे बच गए। हैं? सच में? तब तो एक औरत को अपने साथ काम पर रख लेते हैं, क्योंकि अकेले हम दोनों रोज इतने लोगों का खाना नहीं बना पाएंगे। हाँ मम्मी जी, ये तो बहुत मेहनत का काम है। मैं तो एक ही दिन में इतना थक गई हूँ कि पूछिए मत। ठीक है, जो पैसे बचेंगे उसमें से काम वाली को पैसे दे देंगे। पुण्य का पुण्य, और घर से कुछ जाएगा भी नहीं। अगले दिन सास बहू एक काम वाली माया को रख लेते हैं और उससे ही सारा खाना बनवाते हैं और समय पे फिर से खाना भी लगा देती हैं। 5 रुपए की थाली, आइए आइए, 5 रुपए में भरपेट खाना खाइए। सुनंदा के इतना कहने की देर थी कि गरीबों की लाइन लग जाती है। फिर महीना पूरा होने पर पूर्णिमा और सुनंदा हिसाब करती हैं। मम्मी जी, पूरे 10,000 बच गए हैं। 2,000 माया को दे देंगे, फिर भी 8,000 की गोटी कमाई हुई है। माया को 2,000 नहीं देने, उसे तो 1,000 ही बहुत है। अरे 2,000 के जैसा किया क्या है उसने? देखो, 1 महीने में 9,000 की बचत, बस 5 रुपए की थाली में। अगर हम 10 रुपए कर दे तो डबल कमाई होने लगेगी ना। हाँ मम्मी जी, हम दोनों तो बिजनेस वुमन बन जाएंगी और सबको दिखा देंगी कि हम भी किसी से कम नहीं है। दोनों सास बहू के मन में लालच आकर माया का मुंह बन जाता है। लेकिन बात तो 2000 में हुई थी ना। इतना काम इतने कम में कैसे होगा माँ जी? ठीक है, करना है तो कर, नहीं तो मत कर। माया मजबूर होती है, इसलिए वो काम छोड़ नहीं पाती, लेकिन मन ही मन कहती है, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हो ना। अब देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। एक गरीब को सताना कितना भारी पड़ेगा। इधर सास बहू 5 रुपए की थाली का दाम बढ़ाकर 10 रुपए कर देती है और रोज़ की तरह अपनी थाली लगाकर कहती है, ले लो थाली ले लो, पेट भरने वाली थाली ले लो। इतना सुनते ही गरीबों का झुंड आ जाता है। तब पूर्णिमा कहती है,
10 रुपए में पेट भरने वाली थाली ले लो, एक बार आओ और पेट भर के खाओ। सारे गरीब एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। उनके लिए तो 5 रुपए की कीमत भी बहुत ज़्यादा थी। अचानक से डबल दाम दे पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तभी गरीब बूढ़ा कहता है, 10 रुपये अचानक से इतना ज़्यादा हम कैसे दे पाएंगे? अब क्या करे बाबा, सब चीज़ों का दाम बढ़ गया है ना, हम तो अपने घर से दे रहे हैं। अब क्या करें हम, लेना है तो ले लो वरना चले जाओ। मजबूरी में सब थाली ले लेते हैं और सास बहू के चेहरे पर चमक आ जाती की तरह शाम तक खाना खत्म हो जाता है। और शाम को सुनंदा कहती है, बहू कल हम लोग ना बची कुची सब्जी खरीदेंगे, सस्ती पड़ेगी, जिससे हमें और भी कमाई होगी। ऐसे भी इन लोगों को ताज़ा खिलाकर हमें कौन सा फ़ायदा होगा। देखा मम्मी जी, आज कैसे वो बूढ़ा दाम के लिए बहस कर रहा था। ठीक कहा आपने, थोड़ी गली सड़ी सी सब्जी हुई तो इन लोगों को क्या ही फर्क पड़ेगा। ऐसे भी ना ये लोग तो सड़क से चुन चुन कर खाते हैं, इन्हें कुछ नहीं होने वाला। अगले दिन सुबह सास बहू जाकर बची कुची सड़ी गली सब्जियां ले आया। खाना बनाते हुए कहती है, इन दोनों ने तो हद ही कर दी, मदद के नाम पर ये लोग कितना गिरेंगी। इतने में पूर्ण माया उससे कहती है, भाभी छोटा मुंह बड़ी बात, आप बहुत काम करती हैं तो जो कमाई होती है उसके आपको 80% तो मिलने चाहिए ना। सारा दिमाग भी तो आपका रहता है, आपसे अच्छा बिजनेस कोई कर सकता है क्या? इतना तो हक बनता है आपका। हाँ ठीक कह रही हो, मम्मी जी तो बैठे बैठे ऑर्डर करती रहती है और पैसे लेती है। मैं एक एक जन को थाली सजा कर देती हूँ और आवाज़ लगा लगा कर ही मेरा तो गला फट जाता है। वही तो भाभी। पाकर माया सुनंदा से कहती है, माँ जी छोटा मुंह बड़ी बात। मैंने सुना भाभी किसी से फ़ोन पर कह रही थी कि आप तो बस बैठे बैठे ऑर्डर करती रहती है, सारा काम तो वो करती है, इसीलिए इस बिज़नेस में उनका 80% है और आपका 20% है। उसकी इतनी हिम्मत? अरे मैं तो जवानी में 100 लोगों का खाना अकेले ही बना लेती थी। इसी के कारण तो तुम्हें रखा, एक ही दिन में इसकी हालत खराब हो गई थी। दोनों सास बहू के दिल में एक दूसरे के लिए और आखिरी दिन पूर्णिमा हिसाब करती है। बहू कितना बचा इस महीने? 30,000 बचे हैं मम्मी जी, अपना अपना हिस्सा अलग कर लेते हैं। पूर्णिमा 7,000, सुनंदा को 22,000 रख लेती है। ये देखकर सुनंदा कहती है, दिमाग खराब है क्या तेरा? है क्या मुझे माया समझा है? कुछ होता तो है नहीं तुझसे और यहाँ पैसे पूरे चाहिए। तो आपने क्या किया है? हाँ, आप ये सब अकेले कर पाती? 22,000 मेरे हैं, दिमाग मेरा था, मेहनत मेरी थी। 22,000 मेरे हैं। अब दोनों सास बहू में लड़ाई हो जाती है और जब अगले दिन माया आती है तो पूर्णिमा उसे 1,000, आज दुकान नहीं लगेगी। क्यों भाभी क्या हुआ? अरे जब हमें लगाना होगा तो तुझे फिर से बुला लेंगे। माया पैसे लेके वहाँ से चली जाती है। इन गरीबों को कहाँ से खाना मिलेगा, मैं ही खाना बनाकर इनको खिला देती हूँ। माया बाजार से राशन लाकर खाना बना सास बहू की जगह खुद ही खाना लगाकर खड़ी हो जाती है। 5 रुपए की थाली, आओ और 5 रुपए में पेट भर खाओ। माया की आवाज़ सुनकर वहाँ गरीब से ही माया 2-4 आदमियों को काम पर रख लेती है। माया को ये काम करता देखकर सास बहू के सीने में आग आकर माया से कहती हैं, तेरी इतनी हिम्मत हमारे साथ गद्दारी की? हमें लड़वाकर। अभी वहाँ गरीब बूढ़ा आकर कहता है, लालच बुरी बला है, तुम दोनों को तुम्हारे लालच ने हरा। यही होगा ना, मदद के नाम पर तुम दोनों ने तो धंधा शुरू कर दिया। लालच लालच बुरी बला है, कभी ना करना। सुनंदा और पूर्णिमा नजर झुकाए वहाँ से चली जाती हैं और माया